नमस्कार दोस्तों, टेक्निकल सुविधा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, ये एक प्रेस्टीज कंपनी का इंडक्शन कुकटॉप है। आप इसे इंडक्शन शेगड़ी भी बोल सकते हैं। तो चलिए मैं इसको एक बार आपको चालू करके दिखाता हूँ। ये मैंने सीरीज़ कनेक्शन दे दिया है इसको, लेकिन ये जो बल्ब है ये पूरी तरह से ग्लो हो चुका है, यानी कि इस इंडक्शन कुकटॉप के सर्किट बोर्ड में कुछ तो शॉर्टिंग है। इसका डिस्प्ले भी ऑन नहीं हो रहा है और बल्ब भी पूरी तरह से ग्लो हो रहा है। इसको खोलने के लिए नीचे 4 स्क्रू रहते हैं, मैंने इसे पहले से ही खोल के रखा है। सबसे पहले इसके कंट्रोल पैनल का कनेक्टर डिस्कनेक्ट करना है। उसके बाद ये जो कॉइल आपको दिख रही है, इस कॉइल को ओपन करना है। इसके लिए यहाँ 3 स्क्रू दिए गए हैं। ये 3 स्क्रू निकालने के बाद एक कॉइल जो है ये अलग हो जाएगी और हमें मेन सर्किट बोर्ड निकालने में आसानी होगी। यहाँ कॉइल के नीचे 2 सेंसर के कनेक्टर्स भी हैं, उनको निकाल देना है और कॉइल को इस तरह से साइड में रख देना है। ये जो कूलिंग फैन है इसका भी कनेक्टर निकाल के रखना है। अब हमें मेन सर्किट बोर्ड बाहर निकालना है। जब भी हम कोई भी इंडक्शन कुकर टेस्ट करते समय सीरीज़ लैम्प का इस्तेमाल करते हैं और सीरीज़ लैम्प अगर फुल्ली ग्लो होता है तो इस सर्किट बोर्ड में कहीं ना कहीं शॉर्टिंग होने की संभावना ज़्यादा होती है। तो ऐसे केस में क्या करना है, सबसे पहले हमें क्या चेक करना है वो देखिए। इस हीट सिंक के नीचे आईजीबीटी होता है, वो आईजीबीटी को पहले हमें टेस्ट करना है। ये आईजीबीटी के 3 लेग्स होते हैं, उसमें बीच वाला जो कलेक्टर है, एक कलेक्टर से बाकी 2 लेग जो है ये शॉर्ट हो गए कि नहीं वो देखना है। तो मल्टीमीटर की मदद से मैं इसका शॉर्टिंग चेक करूँगा। मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी मोड पे रखना है और इस आईजीबीटी के तीनों लेग्स के ऊपर कंटिन्यूटी चेक करनी है। यहाँ देखिए ये तीनों लेग्स पूरी तरह से शॉर्ट हो चुके हैं, यानी कि आईजीबीटी शॉर्ट है, इसकी वजह से बोर्ड शॉर्ट है। तो सबसे पहले क्या करना है, इस आईजीबीटी को हमें निकालना होगा और आईजीबीटी को बाहर निकाल के एक बार इसको वापस मल्टीमीटर से चेक करेंगे। ये सबसे पहले मैं इस आईजीबीटी को बाहर निकालता हूँ। दोस्तों, आप अगर मेरे चैनल पे नए हो और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस करके रखिए, ताकि जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करता हूँ तब उसका नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुँच जाएगा। मैंने हीट सिंक को निकाल दिया है, अभी आईजीबीटी को निकालना है। आईजीबीटी को निकालने के बाद एक बार वापस हम चेक करेंगे और उसकी जगह नया आईजीबीटी लगा देंगे। दोस्तों, नया आईजीबीटी लगाने से पहले आईजीबीटी क्यों ख़राब होता है, उसके पीछे के कारण क्या है वो भी ढूंढना बहुत ज़रूरी है। इसलिए इस सर्किट बोर्ड के ऊपर जितने भी डायोड्स हैं, ब्रिज रेक्टिफायर है या फिर कुछ ट्रांजिस्टर्स है, उन सबको पहले चेक करना ज़रूरी है। वो कंपोनेंट्स अगर सही है तब भी हम नया आईजीबीटी लगा सकते हैं। मैं इस आईजीबीटी को बाहर निकालने के बाद वापस चेक कर रहा हूँ, ये आईजीबीटी पूरी तरह से शॉर्ट हो गया है। तो चलिए बाकी के कंपोनेंट्स भी चेक करते हैं, जैसे कि इसका जो ब्रिज रेक्टिफायर है, ये ब्रिज रेक्टिफायर के रीडिंग्स बिल्कुल सही है और इसके बाकी के भी जो ट्रांजिस्टर्स वगैरह डायोड्स हैं मैंने चेक करके रखे हैं। तो सिर्फ इसका जो आईजीबीटी है वही ख़राब है। देखिए, आईजीबीटी निकालने के बाद जब मैं सीरीज कनेक्शन देके इस बोर्ड को चेक कर रहा हूँ तब बल्ब जो है फुल ग्लो नहीं हो रहा है, डिम ग्लो हो रहा है। इसका मतलब जो शॉर्टिंग थी वो आईजीबीटी में ही थी। तो इसकी जगह हम नया आईजीबीटी लगा देंगे। नया आईजीबीटी का नंबर है 25N120। इसके ऊपर ठीक तरह से थर्मल पेस्ट लगा के लेनी है। थर्मल पेस्ट लगाना बहुत ज़रूरी है। आईजीबीटी के साथ साथ ब्रिज रेक्टिफायर के ऊपर भी थर्मल पेस्ट लगा के लेनी है।
IGBT को लगा के बोर्ड को रेडी कर दिया है। अभी एक बार मैं इस बोर्ड को सीरीज़ लैम्प की मदद से चेक कर लूँगा। पहले बल्ब फुल ग्लो होता था, अब देखेंगे कि बल्ब फुल ग्लो होता है या डिम ग्लो होता है। अगर बल्ब डिम ग्लो होता है तो इसका जो इस बोर्ड का शॉर्टिंग था वो निकल चुका है। ठीक है, एक बार चालू करके देखता हूँ। ये देखिए, अभी ये बल्ब जो है डिम ग्लो हो रहा है, इसका मतलब इस बोर्ड में जो प्रॉब्लम था वो सॉल्व हो गया है। तो इस बोर्ड को मैं क्या करता हूँ, वापस पूरी तरह से फिट करके एक बार कंट्रोल पैनल से चालू करके देखते हैं। अभी मैं इसको सबसे पहले सीरीज़ कनेक्शंस के साथ चेक करके दिखाता हूँ। यहाँ देखिए, ये बल्ब डिम ग्लो हो रहा है और साथ ही साथ इसके डिस्प्ले में भी लाइट आ गई है। ठीक है, तो चलिए मैं इसको ऑफ़ करता हूँ और डायरेक्ट कनेक्शन देके इसको चेक करेंगे और इसके ऊपर पानी भी गर्म होता है कि नहीं वो भी चेक करेंगे। ठीक है, तो मैंने इसको डायरेक्ट कनेक्शन दे दिया है। अब मैं इसको ऑन करता हूँ और इसके ऊपर बर्तन रख के पानी गर्म करके देखते हैं। चलो ऑन किया, ये देखिए यहाँ 2000 रीडिंग दिखा रहा है। इसको थोड़ा डाउन करते हैं, 1400 1100, इसको आप बढ़ा भी सकते हैं। ये देखिए 1400 हो गया, वापस 1100 कर दिया, 1400। ठीक है, अभी यहाँ पानी देखिए, पानी उबल रहा है। इसका मतलब ये जो इंडक्शन कुकटॉप है ये पूरी तरह से वर्क कर रहा है और जो भी इसमें प्रॉब्लम था वो सॉल्व हो गया है। ठीक है दोस्तों, तो आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।